क्वेश्चन नंबर 6 है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें यहाँ। तो पाई का मान यहाँ पे हमें 3.14 लेना है और √3 का मान 107.3 का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो देखिए एक वृत्त दिया गया है और बताया गया है कि इस वृत्त की एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंकित करती है, यानी यहाँ पे यह 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस जीवा से बनने वाले दो वृत्तखंड जो हो रहे हैं, एक छोटा वृत्तखंड जिसे लघु वृत्तखंड कहते हैं हम लोग, और एक यह बड़ा वाला भाग, यानी इस वृत्तखंड को छोड़ने के बाद जो शेष हिस्सा बचा वह दीर्घ वृत्तखंड हो गया। इन दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल हमें बताने हैं। इसमें त्रिज्या दी गई है इसकी 15 cm। अब आइए देखिए कैसे बनाते हैं इसे हम लोग हल करेंगे। दिया है कि r बराबर 15 cm तथा थीटा बराबर, थीटा अर्थात केंद्र का कोण कितना, तो 60 डिग्री। तो r यानी कि त्रिज्या हो गया 15 cm और थीटा हो गया 60 डिग्री। अब पहला मैं इसका क्वेश्चन बनाता हूँ क्या, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है इसका, तो थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यह सूत्र मैंने जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सिखाया था उसमें बताया था कैसे यह सूत्र यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का होता है। आप लोग उस वीडियो को देख करके बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बराबर थीटा का मान हो गया 60 बटा 360 गुने पाई का मान हमें लेना है 3.14, तो 3.14 हो जाएगा, और गुने r स्क्वायर यानी कि 15 गुने 15 माइनस 1/2 r स्क्वायर यानी 15 गुने 15 गुने साइन थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो √3/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 0 से 0 को हटा देते हैं, 6 से 36 कट जाएगा, 6 मर्तबे। इसके बाद 15 और 6 जो है इसका HCF यानी मसा 3 होगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और यह 3 × 15। अब 2 से इसको कटा देते हैं हम लोग अगर, तो 2 1 कम 2, उसके बाद 1 बचेगा, शेष 11, 2 × 5 10, फिर 1 बचे, 2 × 7 14। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 15 × 5 75, 75 से जब 7 में गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 525, और 525 का 5 52 कैरी हो जाएगा, और 75 पचे हो जाएगा आपको, 75 जगह 300, 375, और 375 में जब 52 को जोड़ेंगे तो 375 377, और 50 427, 42 कैरी होगा, और 75 कम 75 और 42, 75 277 और 40 117, यानी दशमलव के बाद कितना अंक हो गया, 2 अंक। माइनस अब यहाँ इसको कटा देते हैं हम लोग, 2 से 15 कट जाएगा 7.5 मरतबे, और फिर 2 से 7.5 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 × 7 14, 1 बचेगा, 3 × 5 15, यानी कि 3.75। तो अब हम लोग 3.75 में 15 से गुना कर लेंगे, तो 15 × 5 75, हाथ में लगा 7, 15 × 7 105, और 7 112, हाथ में लगा 11, 5 45 और 11 56, यानी 56 125, और गुना हो जाएगा 1.73 से, अर्थात √3 का मान यहाँ पे 107 रखना है। इससे हम लोग गुना कर लेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। अब 117.75 माइनस, अब 56.25 में अगर हम लोग 1.73 से गुना करते हैं तो गुणनफल आ जाएगा
97.3125 और इसमें से इसको घटा देंगे हम लोग। घटाएंगे तो होगा 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 2 गया 7, फिर 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 3 गया 4 दशमलव, 7 में से 7 चला गया 0 और 11 में से 9 गया 2, यानी 20.4375 cm²। यह इस छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए देखते हैं कैसे। अब हमें यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन अर्थात दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, हमें पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटा करके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। आइए देखते हैं। तो बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, तो πr² माइनस, अभी जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किए थे हम लोग 20.4375, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 3.14 लेना है पाई का मान, गुने 15 गुने 15 माइनस 20.4375। इसको अगर गुना करते हैं हम लोग तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 225, और 225 में जब 3.14 से गुना करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 706.50 माइनस 20.4375। अब इसमें से इसको घटा देंगे हम लोग। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9, फिर उसके बाद 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 4 गया 0 दशमलव, 6 में से 0 गया 6 और 10 में से 2 गया 8, 686.0625 cm²। यह हो जाएगा आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 बनकर कंप्लीट हो गया।